नमो नमः। आज मैं लघु सिद्धांत कौमुदी समास प्रकरण के अगले पाठ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह पाठ शास्त्री प्रथम वर्ष के उन छात्रों के लिए उपयोगी हैं जिन्होंने व्याकरण से अन्य विषय को, साहित्य, ज्योतिष, वेद इत्यादि विषयों को प्रतिष्ठा विषय के रूप में स्वीकार किया है, तथा उपशास्त्री के छात्रों के लिए भी उपयोगी है। हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। आज बहुब्रीहि समास को प्रारंभ करते हैं। तत्पुरुष समास तक हम लोग ने अध्ययन कर लिया है। अब आज बहुब्रीहि समास का प्रारंभ करते हैं। तो बहुब्रीहि समास का सामान्य परिचय ये होता है कि यहाँ पर जो समस्त पद है वो अन्य पद को बताता है, अन्य पद के अर्थों को बताता है। जैसे हम पीताम्बर कहेंगे तो पीता, यहाँ पीत और अंबर दो शब्द है, उसके दोनों के साथ समास करके हम पीताम्बर यदि शब्द कहेंगे तो इससे दूसरे का बोध होता है, पीताम्बर पहनने वाला व्यक्ति अथवा भगवान कृष्ण, विष्णु इत्यादि। तो ये समस्त पद जो पद बनेगा उससे अन्य अर्थ का बोध कराता है। ये बहुब्रीहि में है। और यह प्रथमांत पद के साथ समास होता है। तो कहीं कहीं भिन्न विभक्तियों में भी समास देखा जाता है, तो उसको व्यधिकरण बहुब्रीहि बोलते हैं। तो आगे उसका भी हम लोग विवेचन करेंगे। तो पहला और एक चीज़ इसमें यह है कि समस्त जो लौकिक विग्रह हम करेंगे वहाँ यस्य, एन, यम, यस्मात् इत्यादि ये इस तरह के विग्रह में लगाए जाते हैं। जैसे पीताम्बरम, इसमें हम कहेंगे पीतम अम्बरम यस्य, अथवा पीतानि अम्बराणि यस्य, तो जिसके इत्यादि, यम, येन, यस्मै, यस्मात्, यस्य, यस्मिन्, ये सब लगेंगे। जिस जिस विभक्ति में जैसा हो इसमें इसका पहचान ये है कि लौकिक विग्रह में ये लगाए जाते हैं। तो पहला सूत्र है शेषो बहुब्रीहि। शेषो बहुब्रीहि ये समास, बहुब्रीहि समास के अधिकार वाला सूत्र है। तो ये कहता है अधिकारोयम, अधिकार करने वाला ये सूत्र है प्राग द्वंद्वात्, अर्थात चार्थे द्वंद्व, ये सूत्र के पहले तक बहुब्रीहि का अधिकार जाता है, अर्थात बहुब्रीहि समास वाले सूत्र वहाँ तक होते हैं। तो यहाँ शेषः सूत्र में कहा है, शेष तो उक्तात् अन्य, जो बताए गए उससे जो शेष, अर्थात द्वंद्व नहीं बहुब्रीहि, क्योंकि अव्ययीभाव और तत्पुरुष बताए गए हैं तो उससे शेष बचा क्या है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है। तो अब वहाँ पर द्वंद्व नहीं बहुब्रीहि ये अर्थ है। तो चार्थे द्वंद्व इस सूत्र तक, इस सूत्र के पहले तक, इस सूत्र को छोड़कर इस सूत्र के पहले तक बहुब्रीहि का अधिकार जाता है। तो ये बहुब्रीहि संज्ञक बहुब्रीहि समास बताने वाले सूत्र इसमें आएंगे। अगला सूत्र है अनेकमन्य पदार्थे। बहुब्रीहि समास करने वाला सूत्र है अनेकमन्य पदार्थे। अनेकम प्रथमांतम, अनेकम प्रथमांतम अन्यस्य पदस्य अर्थे वर्तमानम वा समस्यते स बहुब्रीहि। अनेक जो प्रथमांत पद है, अनेक जो प्रथमांत पद है वो अन्य अर्थों को बताने वाला है। जो अनेक प्रथमांत पद है वह अन्य अर्थों के प्रतिपादन करने वाले जो पद हैं उसके साथ समस्त समर्थ सुबंत के साथ समास होंगे विकल्प से। अनेक जो प्रथमांत पद है जो अन्य पद, अन्य अर्थ को द्योतित करते हैं, वह वे दो पद अथवा तीन पद जो भी है तो वो परस्पर में समास होंगे, परस्पर में उन पदों का समास होगा विकल्प से, ये कहता है ये सूत्र। तो स बहुब्रीहि वो बहुब्रीहि होगा। अगला सूत्र है सप्तमी विशेषणे बहुब्रीयो
पूर्व प्रयोग करने वाला ये सूत्र है। सप्तमी विशेषणे बहुव्रीयौ, सप्तम्यंतम विशेषणं च बहुव्रीयौ पूर्वम स्यात्। सप्तम्यंत पद और विशेषण, सप्तम्यंत पद समास में जो होता है तो सप्तम्यंत पद का पूर्व प्रयोग होगा, और विशेषण का भी, यदि विशेषण भी वहाँ हो तो विशेषण का भी पूर्व प्रयोग होगा। बहुव्रीयौ बहुव्रीहि में ये अर्थ है, अर्थात सप्तम्यंत पद और विशेषण का ये पूर्व प्रयोग करता है। अतएव ज्ञापनकाद व्यधिकरण पदो बहुव्रीहि, अतएव ज्ञापकाद व्यधिकरण पदो बहुव्रीहि, ये ज्ञापन होने से यहाँ पर व्यधिकरण बहुव्रीहि हुआ है। क्या ज्ञापन? कि सप्तमी विशेषणे बहुव्रीयौ, इस सूत्र में यहाँ सप्तमी बताया है, क्योंकि अनेक मन्य पदार्थ है, इस सूत्र में अनेक प्रथमांत पद बताया था। अनेक प्रथमांत पद का समर्थ सुबंध के साथ अनेक प्रथमांत समर्थ सुबंध जो है अन्य पदार्थ को द्योतित करने वाले वो पद समासित होंगे, समास उन पदों का समास होगा, ये अर्थ था। लेकिन यहाँ पर सप्तमी भी, इन्होंने सप्तमी का भी पूर्व प्रयोग हो, सप्तमी का पूर्व प्रयोग करना है, ऐसा ये सूत्र में बताया। सप्तमी विशेषणे बहुव्रीयौ, इसमें तो बहुव्रीहि में सप्तमी विभक्ति भी होती है, इससे ये ज्ञापन हो गया यहाँ सप्तमी कहने से कि व्यधिकरण बहुव्रीहि समास होता है, अर्थात सप्तम्यंत पद के साथ भी समास होता है, ये ज्ञापन हो गया। तो सप्तमी यहाँ कहने से ये ज्ञापन से ही व्यधिकरण बहुव्रीहि समास होता है। दूसरा सूत्र है अलुक करने वाला। हलदंतात सप्तम्याः संज्ञायाम, हलदंतात सप्तम्याः संज्ञायाम, संज्ञायाम संज्ञा अर्थ में हलंतात हलंत से परे, हल वर्ण से, हल वर्ण अंत में हो ऐसे समस्त पद से परे अथवा उस पद से परे, और अदंतात से, अदंत से, ह्रस्व आकार से परे, सप्तम्या सप्तमी विभक्ति का अलुक, अलुक होगा, लुक नहीं होगा। सुपो धातु प्रातिपदिकयो, इस सूत्र से जो सुप होता है वो नहीं होगा, इसने कहा। अब कंठे कालः, ये यहाँ उदाहरण दिया है। कंठे कालः, कंठे कालो यस्य, कंठे कालो यस्य, जिसके कंठ में काल है, तो वो कौन है? भगवान शंकर, नीलकंठ जिसको कहते हैं। तो कंठे कालो यस्य, कंठनी कालसु, ऐसे अलौकिक विग्रह में यहाँ कंठनी ये सप्तम्यंत हो गया, तो इसमें ये सप्तमी विशेषणे बहुव्रीयौ, इस सूत्र में यहाँ सप्तमी ग्रहण करने से वही ज्ञापन हो गया और उसी कारण यहाँ बहुव्रीहि समास हो गया। अनेक मन्य पदार्थ है, इस सूत्र से नहीं होगा यहाँ समास, क्योंकि प्रथमांत है नहीं। तो यहाँ सप्तमी सूत्र में सप्तमी विशेषणे बहुव्रीयौ, इस सूत्र में सप्तमी ग्रहण से वो ज्ञापन हो गया, ज्ञापन होने के कारण समास हो गया। समास हो जाने पर कृतस्य समासा से प्रातिपदिक संज्ञा और सुपो धातु प्रातिपदिक से सुप का लुक प्राप्त हुआ। तो सुप का लुक प्राप्त होने पर अब हलदंत्यात् सप्तम्या संज्ञायाम, संज्ञायाम संज्ञा अर्थ में, ये कंठे काला करने पर संज्ञा हो रहा है, नीलकंठ हो रहा है, भगवान शंकर इत्यादि संज्ञा अर्थ हो रहा है। तो हलंत से और अजंत अदंत से, ह्रस्व अकारांत से परे सप्तमी का अलुक हो, तो यहाँ कंठ में जो अकार है, अदंत है, उससे परे सप्तमी विभक्ति है नी, तो उसका अलुक हो गया। अन्य जो काल के बाद सु आया है उसका तो लुक हो गया, केवल सप्तमी अलुक हो गया। तो कंठ नी काल ऐसा बना, और कंठ का पूर्व प्रयोग कर दिया सप्तमी विशेषण बहुव्रीयौ इस सूत्र से, क्योंकि यहाँ सप्तमी है तो कंठ का पूर्व प्रयोग हो गया, कंठनी काल ऐसी स्थिति बनी। अब कंठनी काल बनने पर कंठनी में फिर अनुबंध लोप हो गया, ई हो गया, गुण होकर कंठे काला बना, और कंठे काला बनने पर एकदेश विकृतमन्वत, इससे प्रातिपदिक मानकर आगे विभक्ति आई, विभक्ति कार्य हो गया कंठे कालः, ये रूप सिद्ध हुआ। तो कंठे काल कौन? भगवान नीलकंठ शंकर, ये अर्थ आएगा। दूसरा है प्राप्तोदकः, प्राप्तोदकः, प्राप्तम उदकम यम स, कौन? जिसने उदक जल को प्राप्त किया। तो किसने किया? कोई गांव है,
कोई ग्राम है, उसने प्राप्त किया, उस ग्राम ने जल को प्राप्त किया। तो प्राप्तम उदकम यम ग्रामम, ऐसा लौकिक विग्रह होने पर प्राप्तसु उदकसु, यह अलौकिक विग्रह में प्राप्तसु उदकसु, यह अलौकिक विग्रह में अनेक मन्य पदार्थ है, इस सूत्र से समास हुआ। यहाँ अनेक प्रथमांत पद हो गया, ये प्राप्तसु उदकसु, और अन्य अर्थ को भी वो बता रहा है, अर्थात ग्राम को बताएगा, तो इसलिए ये समास हो गया। विकल्प से समास हो जाने पर प्राप्त उदक बना, प्राप्तसु उदक हुआ, और समास हो जाने पर कृतधित समासार्थ से प्रातिपदिक संज्ञा होकर सुपधातु प्रातिपदिक से सुख का लुक हो गया, प्राप्त उदक बना, उदक प्राप्त का पूर्व प्रयोग हो गया, प्राप्त उदक बना, फिर गुण हो गया, तो प्राप्तोदकः ये बना, प्राप्तोदक बनने पर एकदश विकृत बनने से प्रातिपदिक इत्यादि होकर सु आया, ऋत्व विसर्ग हो गया, प्राप्तोदकः ये बना। अब यहाँ ग्राम है, इसलिए ग्राम होने के कारण जब प्राप्तोदकः बनता है तो वहाँ स के जगह ऋत्व होकर उत्त होकर प्राप्तोदको ग्रामः ये बनेगा, लेकिन प्राप्तोदकः ये शब्द है। अब दूसरा है ऊढरथः, ऊढरथ, ऊढरथ, ऊढरथ एन, ऊढरथ एन, ढो चुका है रथ, अथवा रथ को ढोया है जिसने, किसने, बैल ने, बैल ने रथ को ढोया, तो इस अर्थ में तो यहाँ भी ऊढ़ सु रथ सु, ऐसे अलौकिक विग्रह में अनेक मन्य पदार्थ से समास हो गया, प्रातिपदिक संज्ञा हो गया, प्रातिपदिक संज्ञा होंगे सुपधातु प्रातिपदिक से सुख का लुक हो गया, ऊढ़ का पूर्व प्रयोग हो गया, ऊढ़ रथ बना, ऊढ़ रथ बनने पर ऊढ़ रथ बनने पर पुनः एकदश विकृत मनन से प्रातिपदिक मानकर सु आया और उसको विभक्ति कार्य हो गया, तो ऊढ़ रथ ये बनेगा, ऊढ़ रथ यह प्रयोग बनेगा। तो किसने, तो बैल ने, अनड्वान। तो अनड्वान को बताने के लिए यहाँ अनड्वान लिखा है, तो ऊढ़ रथ में जो विसर्ग है उसको जो स है उसको रुत्व हो जाता है, रुत्व हो जाने पर ऊ हो जाता है, ऊ होकर गुण हो जाएगा और फिर एंग पदानुदेश से पूर्व रूप हो जाएगा, तो ऊढ़ रथो नड्वान ऐसा बनेगा। उपरितः पशु, उपरितः पशु यह है, उपरितः पशु यस्मै, उपरितः पशु यस्मै, जिसके लिए, जिसके लिए पशु भेंट चढ़ाया है, पशु को समर्पित कर दिया है, जिसके लिए, तो किसके लिए, भगवान शंभु के लिए, रुद्र के लिए। तो यहाँ पर भी उपरितसु पशु सु ऐसे में अनेक मन्य पदार्थ है, इससे समास हो गया। समास हो जाने पर सुप प्रातिपदिक संज्ञा, सुप का लोक पूर्व प्रयोग, तो उपरित पशु बना और उसके बाद एक से विभक्ति कार्य होकर उपरित पशु सु आया, ऋत विसर्ग उपरित पशु ये बनेगा। तो यहाँ पर भी रुद्र दिया है, तो जब ये स आएगा तो स को फिर रुद्ध हो जाएगा, तो र होगा, उपरित पशुर रुद्र, फिर रोरी से रेप का लोप हो जाएगा, उपरित पशु रुद्र, फिर पशु रुद्र हो जाने पर ढलो पे पूर्व से दीर्घ होना, इस सूत्र के द्वारा यहाँ रेप का लोप हो रहा है, तो पूर्व, उसके पूर्व का अण क्या है, ऊ है, उसको दीर्घ हो गया, तो उपरित पशु रुद्र ये है। तो उपरित पशु ऐसे ये शब्द है। अब दूसरा उदाहरण है उद्धृतौ दना स्थाली। तो उद्धृतौ दना स्थाली, उद्धृतौ दना, तो क्या यहाँ स्थाली का विशेषण है, इसीलिए उद्धृतौ दना ये बना है। तो किसमें, उद्धृतः ओधना, उद्धृतः ओदना यस्मात् जिससे, उद्धृत ओदना, ओदना यस्मात् जिससे चावल निकाला, इस अर्थ में उद्धृत सु ओदना, ओदना सु ऐसे में अनेक मन्य पदार्थ है, इस सूत्र से समास हो गया। समास हो जाने पर पूर्ववत प्रातिपदिक संज्ञा, सुप का लोक इत्यादि होकर उद्धृत ओदना बना,
उद्धृत उदन बनने पर और उद्धृत उदन में वृद्धि हो गई, उद्धृतौ उदना बना। उद्धृतौ उदना बनने के बाद फिर प्रातिपदिक मान इसमें स्थली का ये विशेषण है, तो इसलिए स्थली को बताने के लिए स्त्रीलिंग टाप इत्यादि होकर उद्धृतौ उदना बना। उद्धृतौ उदना बनने पर प्रातिपदिक मानकर सु आया, उसको हलियादि लोप हो गया, तो उद्धृतौ उदना ये बना। उद्धृतौ उदना स्थाली ये हुआ। पीताम्बरो हरि, पीताम्बरः यहाँ बना है पीतम अम्बरम यस्य अथवा पीतानि अम्बराणि यस्य। यस्य मतलब जिसके पीले वस्त्र हैं, तो किसके हैं? हरि भगवान विष्णु के हैं, तो उसको बताने के लिए पीत, यदि पीत पीतानि अम्बराणि यस्य ऐसा प्रयोग करेंगे तो पीत जस अम्बर जस, ऐसे में अनेक अन्य पदार्थ है, इससे समास हो गया। समास हो जाने पर सुख का लोप हो गया, प्रातिपदिक संज्ञा हो गया, सुख का लोप हो गया, लोप हो गया, तो पीत अम्बर बना। पीत अम्बर बनने पर सवर्ण दीर्घ हो गया, पीताम्बरः बना। पीताम्बर बनने पर एकदशी विभक्ति बनने से प्रातिपदिक होकर आगे विभक्ति कार्य हो गया, तो पीताम्बरः ये बना है। तो यहाँ भी हरि होने के कारण जब सु लाएंगे तो उसको रुत्त हो जाएगा, उत्त हो गया आशीष से, तो पीताम्बरो हरि ऐसा बनता है गुण होकर। वीर पुरुषो ग्रामः, तो वीर पुरुषः यहाँ है। वीरा पुरुषा सन्ति यस्मिन् ग्रामे, यस्मिन् कहाँ? तो ग्रामे, जिस ग्राम में वीर पुरुष हैं, तो वहाँ वो बताने के लिए वीर जस पुरुष जस, ऐसे में अनेक अन्य पदार्थ से समास हो गया। समास हो जाने पर प्रातिपदिक संज्ञा सुख का लोक पूर्व प्रयोग वीर पुरुषः बना। वीर पुरुषः बनने पर प्रातिपदिक मानकर आगे विभक्ति कार्य वीर पुरुषः। तो यहाँ भी ग्राम हो जाने के कारण जब स आएगा सु आएगा तो उसको रुत्तो उत्तो गुण होकर वीर पुरुषो ग्रामः ये बनेगा। अब दूसरा वार्तिक है प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपद लोपः। प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपद लोपः। प्रादि प्रपरा इत्यादि का धातुज के साथ, जो धातुज समर्थ सुबंत है उसके साथ, उस तदंत के साथ समास हो और उत्तर पद का लोप भी विकल्प से हो, यह वार्तिक का अर्थ है। तो प्रादि का धातुज अर्थात धातु से उत्पन्न होने वाले कृदंत इत्यादि शब्द। तो यहाँ पर प्रपतितः पर्ण प्रपन्नः, पहले प्रपतितः शब्द बनाना है, प्रकर्षेण पतितः ऐसा करने पर यहाँ पर कुगति प्रादय इससे समास कर लिया, तत्पुरुष समास, तो प्रपतितः शब्द बना। अब प्रपतितः शब्द बन जाने पर अब फिर पर्ण के साथ समास करना है। तो प्रपतितः पर्णः यस्मात् जिससे पत्ते गिर गए, अथवा प्रपतितानि पर्णानि यस्मात् जिस वृक्ष से पर्ण गिर गए, ऐसे उसमें प्रपतित सु अथवा प्रपतित जस पर्ण जस अथवा प्रपतित सु पर्ण सु, एक वचन करेंगे तो सु लाएंगे, बहुवचन करेंगे तो जस लाएंगे। तो जैसे भी करें तो इस उसमें ये प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वाच्योत्तरपद लोपः, इससे समास हो गया। और उत्तर पद क्या है यहाँ पर पतिता उसका भी लोप हो गया। तो धातुज यहाँ पर्ण है और प्रादि है प्रपतिता, प्र है तो उससे समास होकर प्रपतिता बनाया था। तो उत्तर पद प्र के बाद जो पतिता है उसका लोप भी हो गया विकल्प से, तो यहाँ पर प्रपर्ण बना, फिर विभक्ति कार्य होकर प्रपर्ण ये बनेगा। और विकल्प से उत्तर पद न होने के पक्ष में प्रपतितः पर्णः यह रूप भी बनेगा। अब दूसरा वार्तिक है नयोस्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपद लोपः। नयोस्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपद लोपः, यह भी वार्तिक क्या करता है कि नए से परे, नए समास वाले नए से परे जो अस्त्यर्थ अर्थात विद्यमान अर्थ बताने वाला जो शब्द तदंत समर्थ सुबंत के साथ समास, अन्य पदार्थ का समास होगा, अन्य पदार्थ अर्थ में समास होगा और उत्तर पद का भी लोप विकल्प से होगा। नए से परे जो अस्त्यर्थ मतलब विद्यमान अर्थ बताने वाला तदंत समर्थ सुबंत वो अन्य पदार्थ
के अर्थ में समास होगा और उत्तर पद का लोप भी होगा, यह इसका अर्थ है। तो उदाहरण है जैसे अपुत्र, अविद्यमानः पुत्र अपुत्र, तो यहाँ अविद्यमानः पहले बनाना है, न विद्यमान इति अविद्यमान, न विद्यमान, तो ये नया सूत्र से नए तत्पुरुष समास करके हमने अविद्यमानः बनाया, न विद्यमान सु ऐसा बन गया, फिर नए से समास हो गया, समास हो जाने पर सुख का लोप हो गया, न विद्यमान बना, न विद्यमान बनने पर न को न लोप होना, ऐसे नकार का लोप हो गया, अविद्यमान बना, अविद्यमान बनने के आगे विभक्ति कार्य होकर अविद्यमान ये शब्द बनता है नए तत्पुरुष होने पर। अब अविद्यमानः पुत्र यस्य, अविद्यमानः पुत्रो यस्य, जिसके पुत्र नहीं है, इस अर्थ में ऐसे विग्रह करके अविद्यमान सु पुत्र सु, इसमें ये नए का नए हो गया अविद्यमान, उसको नए हो गया न का अ, उसके साथ समर्थ संबंध का विद्यमान अर्थ वाला उसके साथ समास हो गया, समास हो जाने पर सुख का समास हो गया, समास होकर उत्तर पद का भी लोप हो गया। उत्तर पद क्या है? विद्यमान है, विद्यमान उत्तर पद का लोप हो गया, तो अ और पुत्र ये बना, अपुत्र बनने पर फिर आगे विभक्ति कार्य होकर पुत्र ये बना। तो ये नयोस्त्यर्थानाम वाच्यो वा चोत्तर पद लोप, ये वार्तिक है। यहाँ पर दो वार्तिक बताया गया, एक तो प्रादि का धातुज के साथ समास और उत्तर पद का लोप, और उसी तरह नए का अस्थि अर्थ वाला विद्यमान अर्थ वाले समर्थ सुबंध के साथ समास और उत्तर पद का लोप। तो यहाँ भी अविद्यमान पुत्रो यस्य ऐसा विग्रह करके अपुत्र ये बनेगा।